दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम का मुरब्बा बनाने की सबसे आसान रेसिपी। अगर पहली बार भी आप आम का मुरब्बा बना रहे हो तो भी इस रेसिपी के साथ एकदम परफेक्ट और टेस्टी आम का मुरब्बा बन के तैयार होगा और आप इसे सालों साल स्टोर करके रख भी सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किए हैं और इस तरह से आप भी एक बार झटपट से बनने वाला आम का मुरब्बा घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब हम फटाफट से मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कच्चा आम लिया है। आम को हमें अच्छे से धोकर इस तरह से इसका छिलका निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने केसर वाला आम जो आता है, गुजरात में ज़्यादा मिलता है, उसका यूज़ किया है, लेकिन आप यहाँ पे राजापुरी आम का भी यूज़ कर सकते हो। अब आम को अच्छे से छीलने के बाद बड़े टुकड़ों में हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब इस सारे चॉप किए हुए आम को हम एक पैन में, जिसमें हमें मुरब्बा बनाना है, उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी नॉन स्टिक पैन या फिर हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे। अब हमने 500 ग्राम अगर आम लिए हैं तो उसके सामने मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 350 ग्राम चीनी। एकदम परफेक्ट माप है। अगर आप 1 किलो आम का मुरब्बा बना रहे हो तो 750 ग्राम आप यहाँ पे चीनी लीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि चीनी है वो 15 मिनट बाद हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3-4 घंटे के लिए भी आप इसको ढककर साइड में छोड़ सकते हो और बीच में इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि चीनी है वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए। लेकिन मैंने अभी 10 से 15 मिनट ही इसको साइड में छोड़ा था तो चीनी उतनी मेल्ट नहीं हुई है। तो हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको पकाएंगे। चीनी यहाँ पे धीरे धीरे देख सकते हो मेल्ट होना शुरू हो गई है, पर अभी हम गैस की फ्लेम लो रखते हुए इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए और पकाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो चीनी जैसे ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 लौंग, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 15 से 20 केसर के तातने और आधा चम्मच इलायची पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें, जब तक चीनी की एक तार की चाशनी बनके तैयार नहीं होती तब तक इसको हमें पकाना है। यहाँ पे हमें आम को अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चाशनी को हमें अलग से बनाने की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डालकर हल्का सा ठंडा करने के बाद उसको चेक किया है। एक तार की परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम इससे ज़्यादा इसकी चाशनी नहीं लेंगे। बस एक तार की चाशनी जब बन के तैयार हो जाए उसके बाद हम इसे गैस पर से उतार कर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 6 से 7 घंटे के लिए इसको साइड में छोड़ दिया था ढककर, और यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा आम का मुरब्बा बनके तैयार है। ना ही हमें यहाँ पे अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें आम को अलग से पकाने की ज़रूरत पड़ी है। फिर भी हमारा आम का मुरब्बा एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको हम एक साफ़ एयरटाइट कंटेनर में भर के पूरे साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और आसान ये आम का मुरब्बा आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।